अर्थ प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? जब सूर्य की रोशनी किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, उसी पे प्रोसेस या प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है दोस्तों। सूर्य की रोशनी किसी सतह पर गिरती है और वापस आती है, उसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है अपनी भाषा में लिखना। ठीक है दोस्तों, तो मेन इसका उद्देश्य है प्रश्न को समझना किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब सूर्य की रोशनी किसी सतह पर गिरती है और वापस आती है, उसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसका देखेंगे क्या उदाहरण। उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में अपन कई प्रकार से मान सकते हैं, जैसे स्टील। स्टील की कोई वस्तु पर जब रोशनी गिरती है और वापस होती है, नियम, तो यहाँ से आपका 1 नंबर हो जाएगा, तो किरण कहा जाता है। लेकिन जो आपतित किरण है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो किरण दर्पण पर गिरती है, जो गिरती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो वापस आती है घूमकर उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला समतल दर्पण क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन देखेंगे, इसका क्या होगा। समतल दर्पण ऐसी किरण दर्पण पर जो समान दिशा में गिरती है। ठीक है, कैसी दिशा में गिरती है, समान दिशा में चलती है, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखें, इसका कुछ गुण होते हैं इंपोर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट स्टार मान के चलिए दोस्तों। इसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जैसे कोई प्रतिबिंब इसका कैसा होता है, सीधा होता है, इंपोर्टेंट, और आभासी भी होता है, आभासी, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आभासी होता है, कैसा होता है, इसके बताइए गुण। ठीक है, और एक खास और इसकी दोस्तों होती है वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, जितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब होगा उतनी ही दूरी इसकी बनती है। 5 मीटर रहेगा ये, तो 5 मीटर रहेगा ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है, तो उतनी दूरी आएगी यहाँ की, तो इतनी दूरी रहेगी यहाँ की, बराबर दूरी हुई दोस्तों। तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, तो यहाँ पर रखेंगे प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।